वर्ल्ड संडे स्कूल डे है। पेरिस पुरोहित की ओर से हटिया धुर्वा पेरिस के संडे स्कूल बच्चों को, टीचरों को यीशु मसीह के मधुर नाम में यीशु सहाय और नमस्कार कहता हूँ। प्रतिवर्ष संडे स्कूल डे, वर्ल्ड संडे स्कूल डे हम मनाते हैं, लेकिन बीते साल से हम नहीं मना पा रहे हैं कोरोना के कारण से। और इस बार भी हम हटिया धुर्वा पेरिस में वर्ल्ड संडे स्कूल डे एक साथ मिलकर नहीं मना पा रहे हैं। हम केवल आराधना तक ही सीमित हैं। मैं समझता हूँ कि इस महामारी के बाद में किसी समय हम अवश्य ही एक साथ मिलकर के संडे स्कूल डे निश्चय ही मना पाएंगे, आनंद मनाएंगे। तो आइए आज हम वर्ल्ड संडे स्कूल डे के इस आराधना को आरंभ करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। आइए हम प्रार्थना करें। ये परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे परम दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आज के इस पवित्र दिन में और विशेष करके वर्ल्ड संडे स्कूल डे के दिन में हम सब मिलकर तेरी ओर आंखें उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। यह दिन तूने बनाया है कि इस दिन हम आनंद और मगन हो और तेरी स्तुति और जय जयकार करें। पिता परमेश्वर, विनती करते हैं कि आज की आराधना में अपनी उपस्थिति दे और हम सबों के मनों को शुद्ध और पवित्र कर, और विशेष करके बच्चों को तो आशीष दे, स्वर्गीय ज्ञान, बुद्धि और समझ दे कि तेरी स्तुति महिमा करें, तेरे पवित्र वचनों को ध्यान से सुने और तेरे पवित्र नाम की महिमा एवं प्रतिष्ठा के लिए अपने जीवन को अर्पण कर सके। प्रार्थना करते हैं आज के दिन में जो संदेश देने वाले हैं उन पर तो अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, ताकि आज हर एक बच्चों को आज के पवित्र वचनों से आशीषित करें और बच्चे तेरे ज्ञान में और तेरे भय और प्रेम में बढ़े, तेरी महिमा के योग्य बनने पाए। इसके लिए प्रभु आज के संदेश वाहक को विशेष रीति से तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और इन बच्चों को सबों पर तो अपनी अनुग्रह कर आशीष दे। हे पिता, विनती करते हैं कि हमारे सब प्रकार के पापों को क्षमा कर, हमारे मन का हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, कि आज हम तेरी स्तुति और महिमा कर सके, आनंद मनाएं और जो कुछ व्यक्त करें वह तेरे नाम की महिमा के निमित्त करने पाए। पिता परमेश्वर, एक एक बच्चों को वह अपने सामर्थ्यवान दाहिने हाथ बढ़ाकर आशीष दे और जीवन में आगे बढ़ा। उसी हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग एक परमेश्वर जुगान जुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। अभी का ठहरा गया पाठ वचन दूसरा राजा नामक पुस्तक अध्याय 4 पहला पद से लेकर 7वें पद तक। भक्तों के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल तू डाल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास ले चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उन्हें दी गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ईशु शहर आप सभी को वर्ल्ड संडे स्कूल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग इस समय कहानी सुनेंगे और इस कहानी से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, कि आपने हम सबों को आज का ये सुंदर दिन देखने का मौका दिया। पिता परमेश्वर इस समय प्रभु हम आपके वचनों से सीखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हम आपके वचनों को सीखने समझने और उसके अनुसार चलने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर यहाँ से सभी भटकाने वाली बातों को दूर कीजिएगा पिता, और होने दीजिए कि हम सभी एक मन एक चित्त होकर प्रभु आपके वचनों को सीखने और समझने पाए। दुआ मांगते हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्ट के नाम में, आमीन। जैसा कि हमारा आज का थीम है यहोशू, उसका पहला अध्याय, उसका 5वां पद। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। जैसा हमारा आज का
पदस्थल वचन है। और जिस प्रकार हमने आज के स्टोरी में, आज के बाइबल पाठ में सुना, वहाँ एक सुंदर स्टोरी दिया गया है और वो कहानी है एलिशा और एक विधवा स्त्री के बारे में। तो हम इस कहानी को डिटेल में सुनेंगे। एलिशा जो है वो एक नबी है। नबी यानी कि परमेश्वर की बातों को बताने वाले व्यक्ति को हम नबी कहते हैं। तो एलिशा जो है वो परमेश्वर की बातों को मनुष्यों के बीच में बताया करता था और वो एक भय मानने वाला व्यक्ति था। साथ ही एलिशा जो है वो लोगों को ट्रेन किया करता था ताकि वो जाकर के दूसरे लोगों को परमेश्वर के बारे में बताए। तो वो एलिशा जो है वो लोगों के जो समूह को ट्रेन किया करता था और वो समूह जाकर के फिर जब लोगों को बताया करते थे कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर के बारे में वो उनको शिक्षा दिया करते थे। तो उसी ग्रुप में एक व्यक्ति रहता है और कुछ समय के बाद उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। तो उस व्यक्ति के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे रहते हैं। और कुछ समय के बाद जब उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, उसके घर में सिर्फ उसकी पत्नी और 2 बेटे रहते हैं। तो एक दिन होता है कि उसके दरवाजे पर आकर के कोई नॉक करता है। तो वो जो स्त्री रहती है वो जाकर के, उन बच्चों की माँ जो रहती है वो जाकर के उस दरवाजे को खोलती है। और जब वो दरवाजा खोलती है तो वहां पर देखती है कि एक व्यक्ति आया हुआ है और वो व्यक्ति उससे कहता है कि तुम्हारा जो पति है उसने मुझसे कर्जा लिया था, उधार लिया था और उसने उस कर्जे को मुझे वापस नहीं किया और अब मैं उस कर्जे को तुमसे लेने के लिए आया। और उस समय ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई व्यक्ति अपना कर्जा को नहीं चुका पाता तो उसके बदले में वो उसके घर वालों को अपना गुलाम बना लिया करता। तो जिस व्यक्ति से कर्जा लिया गया था वो उस महिला से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे दोनों बेटों को अपने साथ में ले जाऊंगा और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखूंगा तब तक जब तक कि जो कर्जा मुझसे लिया गया है वो पूरा ना हो जाए। वो व्यक्ति इस प्रकार से कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद उन बच्चों की जो माँ रहती है, जो स्त्री रहती है, वो बहुत ही दुखी हो जाती है कि मेरा पति तो मर गया और अब मेरे बच्चे भी मुझसे दूर चले जाएंगे, उन्हें गुलाम बना लिया जाएगा। तो फिर वो बहुत परेशान हो जाती है। तब वो सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उसे याद आता है कि उसे एलिशा नबी के पास जाना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर का एक भक्त है और वो उसकी मदद कर सकता है। तो इस प्रकार से वो जाती है एलिशा के पास और जाकर उससे कहती है कि मुझे सहायता चाहिए। तब एलिशा उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार से करूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो वो कहती है कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है और अगर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया तो वो मेरे बच्चों को ले जाएगा। तब एलिशा कहता है कि ठीक है, तुम्हारे घर में इस समय क्या होगा, कुछ तो भी होगा ना घर पे। तो वह कहती है हाँ, मेरे घर पे बस एक घड़ा तेल है। तो वो कहता है ठीक है, तुम अपने घर पे जाओ और अपने पड़ोसियों से जितने भी बर्तन उनके पास खाली पड़े हुए हैं वो सारे बर्तन मांग करके तुम अपने पास ले आना और उसके बाद दरवाजा बंद करना और उन बर्तनों में तेल डालना। तो वो कहती है ठीक है। वो वापस जाती है वहां से। उसके बाद अपने बच्चों को बोलती है कि जाकर के बड़ों से जितने भी बर्तन, जिसके घर पे जितना बर्तन खाली पड़ा हुआ सब कुछ तुम लेकर आओ। उसके बाद उसके दोनों बेटे जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं और वहां जाकर के वो लोगों से बर्तन मांगते हैं और जितना बर्तन हो सकता था वो अपने घर पे इकट्ठा कर देते हैं।
और जब सारा बर्तन इकट्ठा हो जाता है तब वे लोग दरवाजा बंद करते हैं और उनकी जो माँ रहती है जिसके पास एक घड़ा तेल है, तो वो तेल डालना शुरू करती है। तो वो बोलती है कि मेरे पास एक एक करके खाली बर्तन लेकर आओ और मैं उसमें तेल भरते जाऊँ। और उसके बेटे जो रहते हैं वो बर्तन लाने लगते हैं और माँ जो रहती है वो तेल डालते हैं। तब वो एक एक करके सारे बर्तन में तेल डालने लगते हैं और सारा बर्तन जब तेल से भरते जाता है तो वो उसे लेकर के अलग रखने लगते हैं। और इस तरह से एक एक करते हुए सारा जितना खाली बर्तन रहता है सारा बर्तन भर जाता है। और जब सारा बर्तन भर जाता है तब उसका बेटा कहता है कि माँ अब तो एक भी बर्तन खाली नहीं है, सारा बर्तन भर चुका है। और उसके बाद जब सारा बर्तन भर जाता है तो तेल अपने आप खत्म हो जाता है या रुक जाता है। और उसके बाद वो माँ जो रहती है बच्चों की वो फिर से जाती है एलिशा के पास और कहती है कि मैंने सारा बर्तन भर दिया है तेल से। तब वो कहते हैं कि ठीक है, तुम जा करके वो तेल को बाजार में बेच दो और उससे जो पैसा मिलेगा उसे लेकर के तुम उस जिससे उसने कर्जा लिया है उस व्यक्ति को पैसे दे दो। तो वो जाती है मार्केट में जाकर के जितना तेल था वो सारा तेल को बेचती है और तेल बेचने के बाद उसके पास काफी रुपए हो जाता है। वो वापस घर आती है, जितना उसे कर्जा चुकाना था वो सारा कर्जा उसे चुकाती है। उसके बाद भी उसके पास काफी पैसा बचता है जिससे कि वो अपने आगे के जीवन को आराम से जी सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ एक सुंदर सा कहानी बताया गया है जिसमें एक महिला को किस प्रकार परमेश्वर ने मदद किया ये बताया गया है। और वो जो महिला है वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाली स्त्री है और इसीलिए उसके साथ में सब कुछ अच्छा हो पाता है। इस कहानी के द्वारा से हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर हमारी मदद करता है। हम जरूरत के समय में जब कभी भी परमेश्वर से अपनी जरूरतों के लिए मांगते हैं या प्रार्थना में कहते हैं कि प्रभु हमें इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की घटी है, इसे आप पूरा कीजिए, तो प्रभु परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। जिस प्रकार से इस कहानी में प्रभु ने उस महिला की जरूरत को पूरा किया। इसके साथ ही एक और बात भी हम देखने को पाते हैं और वो ये है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने एलिसा के द्वारा उस महिला का मदद किया। परमेश्वर डायरेक्ट तो उसका मदद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एलिसा को यूज किया। जिस प्रकार परमेश्वर ने एलिसा को यूज किया उसी तरह से हमारा भी जीवन है, प्रभु हमें भी दूसरों को आशीष देने के लिए उपयोग में लाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कहानी में सुंदर शिक्षा है कि किस प्रकार हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, किस प्रकार हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को मानें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी बहुतायत की आशीष दे। हमें हमेशा परमेश्वर का भय मानना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए और जितना हो सके अपने जीवन के द्वारा से प्रभु को महिमा देना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी। जिस प्रकार पिता आपने इन वचनों को हमारे बीच में बांटा है, पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हम आपके वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर चलने वाले हो सके और होने दीजिए पिता कि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु जी, हम फिर से सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, दुआ मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम में, आमीन। हेलो बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।
आप लोगों ने जो मास्क और ड्राइंग बनाया था उसका रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों ने मास्क और ड्राइंग में बहुत मेहनत करके हमें एक अच्छा सा ड्राइंग और एक मास्क हो जाता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मास्क कॉम्पिटिशन का जो रिजल्ट है वो इस प्रकार से है। ड्राइंग कॉम्पिटिशन का जो रिजल्ट है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आते हैं सीनियर ग्रुप, उसके बाद आते हैं जूनियर ग्रुप, आप सभी बच्चों को जो भी बच्चे पार्टिसिपेट थे उन हर एक बच्चों को धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इतना सहयोग किया और हमें मास्क और ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भाग भेजा। उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और जो भी आगे भी आप लोगों को कॉम्पिटिशन के लिए आप लोगों को दिया जाएगा उसमें भाग लीजिएगा और अच्छे से करिएगा। धन्यवाद। We are marching in the light of God. 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 We are marching, marching, we are marching. Woo! We are marching in the light of God. We are marching, marching, we are marching. Woo! We are marching in the light of God. We are living in the love 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 of God. We are living, we are living, woo! We are living in the life of God. We are living, we are living, woo! We are living in the love of God. We are moving in the power 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 of God. We are moving, we are moving. Ooh. We are moving in the power of God. We are moving, we are moving. Ooh. We are moving in the power of God. Dhulare, dhulare, ढोलारे, हो ढोलारे, हो ढोलारे, तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में। तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में। हो ढोलारे, हो ढोलारे, हो ढोलारे, हो ढोलारे, तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में। हर तेरा जीवन क्या होगा रे
सुविधा इस संसार में। झुनझुना झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना झुनझुना रे झुनझुना। मसीह जीवन खुशी जीवन, मसीह जीवन आनंद जीवन, डुबा लेना वहाँ तेरा मन रे। कैसे जीऊँ कैसे कहूँ औरों के धन को ललचाऊँ, ये सोचना रख मन में। मसीह जीवन खुशी जीवन, मसीह जीवन आनंद जीवन, डुबा लेना वहाँ तेरा मन रे। कैसे जीऊँ कैसे कहूँ औरों के धन को ललचाऊँ, ये सोचना रख मन में। झुनझुना झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना झुनझुना रे झुनझुना। आज है जिंदा कल क्या होगा, कहीं सूरज ना रहेगा, उसका वचन तेरा मेरा धन रे। वही वचन तेरे मेरे मुक्ति मार्ग दिखाएगा, हर बार कर लेना मन रे। आज है जिंदा कल क्या होगा, कहीं सूरज ना रहेगा, उसका वचन तेरा मेरा धन रे। वही वचन तेरे मेरे मुक्ति मार्ग दिखाएगा, हर बार कर लेना मन रे। झुनझुना झुनझुना रे झुनझुना, 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 झुनझुना झुनझुना रे झुनझुना। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान।
उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आइए हम लोग इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे यीशु बाबा, इस दान पे आशीष दे ताकि ये संडे स्कूल के काम में आने पाए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वर्ल्ड संडे स्कूल दिवस के लिए कि आज के दिन में प्रभु हम सबों को एक साथ तेरी स्तुति आराधना करने का सुंदर अवसर दिया है। इस समय प्रार्थना करते हैं विशेष करके इन बच्चों पर और संडे स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं पर अपनी आशीष दे। इनको पवित्र धर्मशास्त्र के ज्ञान में बढ़ा और तेरी सेवा और महिमा करने के लिए इनके जीवन को पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे। शिक्षक शिक्षिकाओं को तो आशीष दे कि बच्चों को बाइबल के सही ज्ञान दे सके और बच्चे तेरे अनुग्रह में निरंतर बढ़ने पाए, उनका शारीरिक मानसिक आत्मिक विकास हो। इसके साथ ही साथ सांसारिक जीवन में उनके जीवन की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पढ़ने लिखने में स्वर्गीय ज्ञान के भंडार से बुद्धि से परिपूर्ण कर कि बच्चे तेरे भय और प्रेम में बढ़ते हुए इस जीवन में तेरी महिमा कर सके और अपने जीवन के उस लक्ष्य तक पहुंच सके जो तू चाहता है। इसके लिए हम विनती करते हैं कि तू उन पर अनुग्रह कर, क्योंकि तेरे बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि पिता बच्चों को स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो। इसके लिए माता पिता के अधीन रखना सिखा और संडे स्कूल टीचरों के अधीन रखना सिखा और इसके साथ ही साथ जिनका भय मानना चाहिए उनका भय माने और तेरी आज्ञाओं के पथ पर निरंतर चलने पाएं और अंत को तेरे अनंत जीवन में प्रवेश करें। उसी हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्ट के द्वारा आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा रहे। आमीन। विश्व प्रभार पाठशाला के दिवस पर सभी बच्चों को मैं अपनी ओर से और पेरिस पुरोहित होकर के शुभकामनाएं देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर के भय और प्रेम में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ मिले और उसी के ज्ञान और बुद्धि और समझ में बढ़ते जाएं। विश्व प्रभार पाठशाला दिवस सबों को मुबारक एवं आशीर्वाद हो। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे अंदर रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराध को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज का सामर्थ्य महिमा अब सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। आप सबों को हटियाटोला पेरिस संडे स्कूल की ओर से वर्ल्ड संडे स्कूल डे के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं।